गुड इवनिंग। मैं चित्रकला विभाग की ओर से मुन्नालाल कॉलेज की ओर से वर्चुअल इंटरनेशनल वर्कशॉप कम डेमोन्स्ट्रेशन में पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। नाउ I request our honorable principal, Dr. Amita Agrawal, to welcome this eminent artist. Thank you, Chabi, the coordinator of this 7-day workshop cum demonstration work program. I welcome this young artist, Mr. Santosh Kumar, from the core of my heart. In such a young stage, he has achieved so many awards and such a prominent niche in the corner of art field that I'm surprised. I'm really wonderstruck at your achievements. Beside this, I find it more interesting that you are not only a committed artist in colors and in pencil, you also love other forms of art like music and theater. So it adds more dimensions in your artist conception and creation. I welcome you in our college. I hope that this session will also be a very beneficial one, like the other 3 previous ones, to our participants. So over to Mr. Santosh. सर अनम्यूट कीजिए सर। Unmute yourself, please. सर प्लीज अनम्यूट। अब आ रही मेरी आवाज? जी सर जी। नाउ ओके। नमस्कार मैम। मैं बेसिकली देहरादून MIT मिनर्वा फाइन आर्ट्स कॉलेज है सुद्धोवाला प्रेमनगर के नियर अबाउट, वहाँ पे फाइन आर्ट्स का एक कॉलेज है, काफी खूबसूरत व्यू पे है ये कॉलेज, और मैं वहीं पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट अभी वर्किंग में हूँ। और मुझे आज एक चारकोल वर्क के लिए मैम की तरफ से आमंत्रण मिला था, तो मैं आज उसी पे आज मैं कुछ डिफरेंट करना, क्योंकि बेसिकली जो हम लोग पहले करते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट करने का प्रयास करूंगा। मैं आज को डिफरेंट टेक्निक उसी चारकोल से ही करेंगे, बट थोड़ा टेक्निक डिफरेंट तरीके से उसको करेंगे। अभी हमें एक लॉकडाउन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होनी पड़ी है, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें मुझे मॉडल नहीं मिल पाया। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी वॉइस आ रही? यस सर जी सर। तो लॉकडाउन में मैं सोच रहा था कि मॉडल बैठा के करूंगा, बट मॉडल की थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, बट मॉडल की कमी होने नहीं देंगे और कुछ टेक्निक वैसे ही करेंगे जैसा सब लोग प्रॉपर करते हैं, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा ये, और थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा इसको करने में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ।
मैंने स्टार्टिंग किया इसमें चारकोल के, ज्यादा शाइनिंग तो नहीं कर रही पेपर, जी सर कर रही है सर। प्रॉपर आ रहा है। सर शाइनिंग ज्यादा हो रही है सर, उस पे नहीं, क्लियर नहीं दिख रहा है सर। बहुत ब्राइट हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा सर। तो दिखाई दे रहा है। अब बेटर है कुछ, पहले से बेटर है सर। हाइट थोड़ा ज्यादा है। ये उसका डस्ट होता है चारकोल का, मैंने उसको थोड़ा पेस्ट कर लिया था, मतलब डस्ट बना लिया था पूरा पाउडर की तरह, और उसी से मैं इसको, इसका पूरा इन्वायरमेंट में फील कर रहा हूँ। ड्राई डस्ट है सर। जी सर आप कपड़े के ये कॉटन लिया मैंने। जी सर, ओके सर, कॉटन। मैंने आज शीट भी थोड़ा डिफरेंट लिया है। अमूमन ज्यादातर हम लोग कार्टेज पेपर पे करते हैं या ब्लैक शीट करते हैं, ब्राउन शीट पे करते हैं, बट मैं आज हैंडमेड शीट लिया है मैंने, जो दानेदार होती है, ताकि उसमें थोड़ा टेक्सचर्स का मजा आएगा।
अब मैं मैम इरेजर और उसके कुछ ऐसा पार्ट बनाऊंगा मैं इरेजर से, और उसी से इसका अब हाईलाइट मैं इसमें निकालूंगा। अभी एक इसका बेस आप लोग को दिख रहा होगा। हम्म। थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद सर। क्या हुआ, छवि दिख नहीं रहा है प्रॉपर? बहुत क्लियर इमेज नहीं दिख रही मैम। मुझे क्लियर दिख रही है इमेज। अच्छा अच्छा। थोड़ा सा एंगल चेंज करवाएं कैनवस का। हाँ ब्लर है मैम। आ, थोड़ा सा आप भाई साहब एंगल चेंज कर लो थोड़ा। ईजल का करना पड़ेगा आपको। आपका वो तो बिल्कुल सही रखा है कैमरा। सीधे हाथ की तरफ से अपनी तरफ लाइए आगे थोड़ा कैनवस। अब देखो छवि, अब अब ठीक है। क्लियर है। ठीक है मैम ठीक है। फुल स्क्रीन वाला व्यू ले लो हाँ छवि, जी उससे और ज्यादा क्लियर दिखेगा। हाँ जी सर हाँ। ठीक है मैम। हाँ हाँ जी 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 सर जी। जी बिल्कुल। सर आपके हाथ में इरेजर कौन सी है? नॉर्मल इरेजर या कोई स्पेशल वही इरेजर? नॉर्मली इरेजर जो होता है। हम्म।
क्लियर है मैम? यस सर। अब मैं इसको डिटेल करते जाऊंगा थोड़ा थोड़ा करके। अभी इसका पूरा मोमेंट आ गया है जो चाहिए था। मंजू को भी कहूँ क्या परेशानी हो रही थी। बहुत सुंदर बनाया संतोष जी। अभी मैम ये इसका सेकेंड स्टेप चल रहा है। सर आपका फर्स्ट स्टेप तो आपने जब कैनवस पकड़ा एकदम भी पूरा हो गया था सर, वो एकदम पोर्ट्रेट निकल आया था सर। हाँ, अभी थोड़ा उसको थोड़ा इसमें थोड़ा थोड़ा क्या कर, जब आई के पास हम लोग जब ये सेट करते हैं तो प्रॉपर बहुत हल्के हाथों से, बहुत ज्यादा प्रेशर डालते नहीं है। तो अब जैसा आप देख रहे होंगे कि इसमें दिख रहा होगा, बहुत हल्का हल्का हम हाथों से मैं इसको थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस कर करके उसको शेडिंग को उसको बैलेंस कर रहा हूँ मैं। और हम्म। उसके आसपास के शेड हैं जो वो शेड प्रॉपर में इसमें लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अमूमन क्या होता है कि लेकर के इसमें प्रेशर पूरा जान लगा देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं करने वाले, फटाफट एक से घिसते हैं उसको, इतना उनको प्रेशर नहीं पता होता है कि कितना प्रेशर दे करके उसको सेटिंग को मैनेज करना है। तो सेटिंग करते हुए बहुत हार्ड नहीं, बिल्कुल ही स्मूथली चलाना है। जैसा आपको टेस्ट लेना है, अगर हार्ड सेटिंग करना है जैसे ओल्ड मैन का होता है तो उसमें बहुत हार्ड सेट होता है, तो उसमें थोड़ा प्रेशर ज्यादा बना करके सेटिंग करेंगे तो वो उसकी रिचनेस आएगी उसकी स्किन की। बट इसमें थोड़ा सॉफ्टनेस हमको देना है तो हल्के हाथ से इसको प्रॉपर हम सेटिंग करते जाएंगे। तो ये उसका पूरा जैसा दिख रहा है वैसा बैलेंस ये आता जाएगा। इसमें कभी कभी ये होता है कि शेड का पता नहीं चल पाता है, तो आप लोगों को अलग से 2-3 व्हाइट पेपर रखना चाहिए और पेपर पे ही हल्का हल्का मिक्स करके वहीं पे शेड को देख लेंगे, जितना इस पे शेड है उससे कितना डार्क और देना है हमको। तो उसमें उसी हिसाब से वो पेपर से ही उठाएंगे उतना, और यहाँ पे शेड को उतना बनाते जाएंगे। और किसी को बीच में अगर क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन करते रहिए, मैं उसको साथ के साथ बताता चलूंगा। जैसे किसी को कोई चीज अगर डाउट होता है तो उसको थोड़ा सा आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि उसको थोड़ा क्लियर कर सकूं। जी सर, कोई क्वेश्चन होगा मैं आपसे पूछती हूँ सर। सर डस्ट बनाने का प्रोसीजर बता दीजिए। डस्ट पेपर पे ले करके उसको ऐसे पूरा जोर प्रेशर लगा के घिस दीजिए और डस्ट उसका निकल जाएगा पेपर के ऊपर। अक्सर और उसी स्टूडेंट्स क्या करते हैं सर कि बहुत काला कर देते हैं चारकोल करते हुए काम। वही ज्यादा प्रेशर देके नहीं करना है, वो पेपर पे जितना घिसेंगे ना तो उसके पेपर पे पता चल जाता है कि कितना लाइट उसमें है कितना डार्क है, उसी को फिर हम डेवलप करते हैं। जी जी जी। अब मैं पहले जो शेड किया था उसी को अब कैसे उसी को डेवलप करूंगा।
सर एक क्वेश्चन है कि पोर्ट्रेट बनाने के लिए कौन सा चारकोल यूज करें, कोई स्पेशल है या नॉर्मल चारकोल पेंसिल जो मिलती है मार्केट में? इसमें चारकोल में स्टिक आती है जो जिसके 4 कोने होते हैं। स्टिक में एक राउंड आता है, तो ज्यादा जो जिनके 4 कोने होते हैं उसी को यूज करेंगे तो उससे पॉइंट भी बनता है और हम कहीं भी ड्राइंग भी उससे बड़े अच्छे से कर सकते हैं, तो वो सबसे ज्यादा बेटर होता है। सर एक क्वेश्चन है, मानसी ने पूछा है, चारकोल पेंसिल ज्यादा अच्छी रहती है कि चारकोल डस्ट? मीडियम दोनों अच्छा है, आप कितना अच्छा हैंडलिंग कर सकते हो। अगर आपने पेंसिल हैंडलिंग कर लिया तो आप इसको बहुत अच्छे से हैंडल। सर की तरफ से network- छवि तुम्हें दिख रही है वीडियो? सर की तरफ से मैम नेट पोज हो गई वीडियो। थोड़ा नेटवर्क इशू तो था ही, बीच बीच में रेड हो रहा है उनका सिग्नल। हम्म। मैम विजिबल है? हाँ ये विजिबल है और इनकी ये पेंटिंग बहुत फेमस है, शायद अवार्ड भी है इस पेंटिंग को। ये चारकोल वर्क है इनका। चारकोल वर्क है। जी हाँ मैम। बहुत सुंदर। सर भी लाइव आ गए। अच्छा जी। हाँ, अरे हाँ, वाह, देख लेते हैं। मैं 4-5 पेंटिंग्स हैं सर। हम्म, बहुत अच्छे आर्टिस्ट। ये पेंटिंग्स हैं। हाँ। सर एक क्वेश्चन है, चारकोल डस्ट से बनाते हुए इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं पोर्ट्रेट की? हेलो हेलो हेलो। आपको डायरेक्ट बनाना है, अगर आपने ड्राइंग नहीं किया है तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया लेकर आपको उसी हिसाब से जैसे कॉलम है कि आपको पूरा फिलअप कर लेना पड़ेगा। अगर आपने ड्राइंग किया है तो आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी 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 बिल्कुल जी। आ रही है। तो ड्रा करने के बाद जैसे मैंने अभी प्रोसेस सेकंड में किया था शेडिंग का, अगर आपने ड्राइंग कर लिया है तो डस्ट को लेकर के उसी से प्रॉपर धीरे धीरे उसको शेडिंग करेंगे। और शेडिंग करते करते जैसे पेंसिल में शेडिंग करके आप निकालते हैं वैसे ही इसी से जो वर्ड है उसे शेडिंग करते करते ऐसे पूरा डेवलप करते आएंगे। और इसमें क्या होता है, पूरा फ्लो कर लेते हैं एक बार कलर का इन्वायरमेंट चारकोल के डस्ट के द्वारा, और फिर उसको धीरे धीरे डेवलप करके ऐसे निकाल के लेके आते हैं। प्रोसेस के हिसाब से करने लग गया, नहीं तो अभी मैं स्पीड वाले में करता तो अब तक कंप्लीट हो गया होता। थोड़ा सा मैं प्रोसेस के हिसाब से कर रहा हूँ, थोड़ा समझ में भी आएगा। जी सर। सर इसकी सेफ्टी का क्या प्रोसेस है सर? ये झड़ जाता होगा।
आपको अगर चारकोल लगा लिया, पेपर पे चारकोल लगा लेते हैं, तो उसको ज्यादा घिसने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा घिसेंगे तो डस्ट निकल के बाहर आ जाता है, उसकी क्वालिटी नहीं आती, चमक नहीं आती उसमें। आपको इशारा के हिसाब से, जैसे इशारे में लगाया और उसको हल्के हल्के बस उसको दबाते हैं थंब से, उसी तरीके से दबा करके भी करेंगे तो ये बहुत अच्छे से स्मूथली निकल के आएगा और शाइनिंग वैसी बरकरार रहेगी, चारकोल की जैसी रहती है फिनिशिंग पूरा। अब आप लोग देख रहे होंगे कि इसके डार्कनेस बढ़ाने से वो धीरे धीरे उसकी रियलिटी क्लियर होती आ रही है। जी सर। सर जो मार्केट में फिक्सर स्प्रे आ रहे हैं चारकोल के लिए, वो कैसा रहता है? वो ठीक है, उसके अगर फेबियानो का लेंगे तो और भी अच्छा है। एक तो कैमलिन का आता है, हम्म। फेबियानो वाला लेंगे तो ज्यादा सही से पकड़ता है, ज्यादा करने के बाद डस्ट बाहर नहीं निकालता। कैमलिन वाले में थोड़ा सा होता, मारते हैं प्रेशर से तो वो निकल आता है। फेबियानो में बड़े अच्छे से पकड़ता है उसको, और वही जो इसकी क्वालिटी होती है उसको मेंटेन करके रखता है वो। ज्योत्सना मैम, आप कुछ पूछना चाहते हैं मैम? आप पूछ सकते हैं, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ज्योत्सना मैम। हाँ हेलो, जी मैम। मेरी आवाज आ रही है? एक Yes, तो ma'am. थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है मुझे ना, वीडियो उनका दिख नहीं रहा है बिल्कुल, संतोष जी का। और मेरे उसमें ना ही ऐसा हो रहा है कि उनकी कोई पिक आ रही हो, लेकिन हाँ जितना मैंने देखा है, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये फिक्स बाद में फिक्सर कौन से यूज करेंगे? बिना इसके तो चारकोल की फिक्स नहीं हो पाएगा। जी वही मैंने सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन इसी पर्पस से पूछा था मैम। अब तो ये अभी मैंने बताया कि कैमलिन का भी आता है स्प्रे इसमें, और एक फेबियानो वाला भी आता है, और एक मूंगियो का आता है। इसमें मूंगियो वाला सबसे बेटर होता है। मूंगियो वाला अगर आप स्प्रे यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है वो। और वो डस्ट को इधर उधर नहीं करता, एकदम बिल्कुल जैसा एग्जिट होता है वैसा ही वो दिखता है। कैमलिन में आप मारते हैं प्रेशर से तो उसमें थोड़ा सा केमिकल जैसा ज्यादा रहता है, बहुत मतलब तगड़ा लगता भी है नाक वगैरह में। और उसको आप देखते हैं कि आप यूज किए होंगे तो देखते हैं कि वहाँ पे जैसे लगता है कि यहाँ पे रुआ नहीं पाएगा कोई उसके स्मेल से, और उसमें थोड़ा कम होता है, बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्टली चलता है। तो कौन सी कंपनी का बताया आपने संतोष जी? कौन? मोमियो। मोमियो का। अच्छा, ओके ओके ओके। रेनू मैम, रेनू मैम आप कुछ पूछना चाहते हैं मैम? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हाँ जी मैम। जी मैम। हाँ नहीं, मैं थॉरली एंजॉय कर रही हूँ इसको। ओके मैम, आपने हाथ रेज किया था मैम, मुझे लगा आपको पूछना है। हाँ नहीं, ये फिक्सर होता है वो, मेरे पास था, मैंने अभी यूज किया था। ओके, नाइस नाइस। ये स्प्रे कर सकते हैं आप, इससे थोड़ा स्प्रे तो वो फिक्स हो जाता है, फिर वो डस्ट नहीं निकलता। अगेन छवि से रिक्वेस्ट है कि दोबारा से स्क्रीन नॉट शोइंग संतोष जी। मैम जहाँ सब स्क्रीन आ रही है, एक वंदना मैम की, मेरी, तो वहाँ पर सर वाली स्क्रीन पर डबल क्लिक कीजिए। एक मिनट छवि जी, आपकी तरफ आ रही है सबकी स्क्रीन, मेरे पास नहीं शो हो रही है सबकी स्क्रीन। काइंडली मैम आप फोन से ज्वाइन है कि मैम लैपटॉप से? फोन से ज्वाइन टू। फोन से है ना मैम, आप क्या करेंगे इसको? मैम आप अपनी स्क्रीन को स्लाइड कीजिए, नेक्स्ट वाली स्क्रीन पे आपको 3 स्क्रीन दिखाई देंगी अलग अलग, मैम की, पन्ना मैम की और सर की। हाँ मैं सही बता रही हूँ, इससे पहले भी सारी मीटिंग्स जूम पे ही हो रही है, लेकिन आप वाली मीटिंग में नॉट शोइंग जूम
कि पार्टिसिपेंट्स को नहीं दिखा रहा, केवल सिंगल पर्सन को शो कर रहा है मेरे में। मैम क्या बता सकते हैं? अगेन छवि यू आर शोइंग, उससे पहले सही था स्क्रीन, संतोष जी दिख रहे थे मुझे। एक्चुअली मैं म्यूट करती हूँ खुद को, फिर होगा शायद। मैम अब शो हुआ? और नॉट एट ऑल, नॉट ए सिंगल पर्सन, कुछ भी नहीं, ब्लैकआउट है मेरे में छवि। कोई बात नहीं, अब ये टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ रही है मुझे लगता है शायद। ये आप कनेक्शन की प्रॉब्लम है मैडम। हाँ कनेक्शन की वीक प्रॉब्लम है होगी, कनेक्शन। क्योंकि हाँ मैंने सबको पिंग किया हुआ मैम अपनी तरफ से, ताकि वो सबको अच्छा, उन्हीं की स्क्रीन विजिबल हो। हाँ हाँ, मतलब कुछ वहीं से प्रॉब्लम है, तो आप कोई बात नहीं, इसकी वीडियो या रिकॉर्डिंग उस पर डाल दीजिएगा, हम उससे देख लेंगे, ठीक है ना। ओके मैम। हाँ जी मैम, हाँ ये रिकॉर्डिंग सब कनेक्ट। यूट्यूब के थ्रू सारी मिलेंगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, पूरे हाँ प्रोग्राम के हाँ, बाद हो कोई पाएगा। बात नहीं, बस ये सानी जी की अभी छोटी क्लिपिंग आप डाल देंगे तो इट्स नाइस, है ना। जी दीदी, तो मैं ओके, डालती दीदी अपने थैंक फोन यू। से बना के। हाँ हाँ, ओके ओके। ज्योत्सना मैम अब कुछ फर्क पड़ा है? ज्योत्सना मैम। हेलो, आ रही है, अब आया स्क्रीन, अब आया। ओके मैम ओके। मैंने हाँ कोई और फंक्शन भी ढूंढा मैम, ठीक हाँ है। हाँ, थैंक ओके यू। ओके। सर एक मनिंदर सिंह का क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेसेसरी रिक्वायर्ड टूल्स एंड सुटेबल पेपर फॉर इट? स्टार्टिंग में आप कार्टिज पेपर पे करिए, देन जब आपका प्रैक्टिस अच्छा होने लग जाए, अच्छा वर्क आप थोड़ा डेवलप करके आप करने लग जाए, तो फिर आप हैंडमेड पे भी कर सकते हैं, ब्राउन शीट से पे कर सकते हैं, और ऐसे इसके चारकोल के पेपर आते हैं जिसको ड्राई पेस्टल पे हम के लिए काम भी करते हैं जिस पेपर पे, तो वो पेपर भी आप यूज कर सकते हैं। आप इवन आप अगर हैंडलिंग आपका अच्छा है तो न्यूज पेपर पे भी काम कर सकते हैं। तो पेपर का बहुत बड़ा कोई रोल इतना नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन लर्निंग टाइम पे आपको कार्टिज पे ही करना चाहिए, ताकि उससे बहुत अच्छे इफेक्ट आपको मिलते हैं और उससे जल्दी में आपको चीजें पकड़ में आ जाती है। क्योंकि एक बार अगर आपको चीजें हार्ड चीजें पकड़ में आ जाती है तो नॉर्मल चीजें बहुत इजी हो जाती है, उसको करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो कार्टिज पे करना भी थोड़ा टफ होता है स्टार्टिंग में, बट उस पे करते हैं तो एक हमको स्टार्टिंग का जो बेस होता है वो बड़े अच्छे से हमारी स्टडी हो जाती है, तो उससे हमको फायदा मिलता है। हम लोग भी स्टार्टिंग पे इसी पे किया, कार्टिज पे ही ज्यादातर फोकस किया, और उस पर जब कमांड आ गया तो ये करने में हम लोग को बड़ा इजी हो गया। और मैं हैंडमेड पे इसीलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इस पे छूने से डरते हैं लोग ज्यादातर हैंडमेड को, और मैं इस पे सोचा कि इस पे काम किया जाए तो क्यों नहीं एक अच्छा रिजल्ट निकाल के प्रयास किया जाए इसमें, ताकि एक नया चीज देखने को मिले और उससे एक ऐसे पेपर पे भी काम करने का एक एक्सपीरियंस भी मिल जाए। जी मैम, और किसी का क्वेश्चन है? जी सर मैं देखती हूँ।
सर अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है। देखिए ये कि चारकोल डस्ट बेटर है कि चारकोल पेंसिल बेटर है? मैंने बताया पहले कि अगर आप पेंसिल वाले सीख लेते हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ये है तो दोनों मीडियम करना आपको, बट अगर आप पेंसिल से करना अच्छी तरीके से सीख लिया तो आपको ये करना बड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि उसमें टेक्निकली शेड वगैरह पता हो जाता है कैसे करना है। सर एक क्वेश्चन है कि कौन सी इरेजर बेस्ट रहेगी सर? एक तो देखो, आप पेस्ट पेस्ट टाइप का भी इरेजर आता है मार्केट में, वो मिल जाता है। लॉकडाउन में मुझे थोड़ा मार्केट में आना जाना नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो पेस्ट वाला होता है, उसको इरेज करने में बड़ा अच्छा रहता है। उसको आप ऐसे लगाओगे जहाँ भी कहीं अगर गलत जगह सेट लग गया, डार्क ज्यादा हो गया, तो वो आटे का जो पेस्ट होता है बिल्कुल वैसा ही होता है, रबड़ का होता है, बट वो पेस्ट वैसे टाइप का बन जाता है आटे की तरह। और उसको हम कैसे भी ऐसे डाल करके वो डार्कनेस निकाल सकते हैं, उससे कहीं भी बारीक से बारीक हम शेडिंग या लाइट वहां से निकाल सकते हैं, सर तो वो ज्यादा बेटर होता है। किस नाम से मिलती है सर? वो सेम ऐसा ही मिलता है, 15-20 रुपए का एक मिलता है। नाम? आप उसको पेस्ट वाला इरेजर बोलोगे तो दे देगा वो। ओके सर। सर अच्छी मिक्सिंग के लिए कुछ टिप्स बताएं। ये है क्वेश्चन से सर। आप देख रहे होंगे कि ये मिक्सिंग अच्छे से निकल के आ रही है, और ये एक स्टोक वाला भी वर्क है। ये इसको स्टोक वाला भी वर्क बोल सकते हैं। स्टोक बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आपको वर्क करना है चारकोल या ड्राई पेस्टल काम करना है तो स्टोक में काम करें तो ज्यादा है। फिनिशिंग में वर्क में हो जाता है, उसमें सिर्फ आपको घीस करके मिक्स कर देना है। इसमें सिर्फ पैच टाइप का लगा करके कलर थम्पिंग से बस स्टोक लगाना है, तो फिनिशिंग तो बहुत अच्छे से हो जाती है। तो पैच में बड़ी दिक्कत आती है, तो पैच वाले वर्क में ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहा है, थोड़ी आर्टिस्टिक लगता है। और जो मिक्सिंग वाले ज्यादा हम काम करते हैं उसमें क्या होता है कि वो ज्यादा थोड़ा सा उस टाइप का हो जाता है, कमर्शियल टाइप का, तो उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंसेस रहता है। बट आप अगर फिनिशिंग करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा फिनिशिंग पे ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। स्टोक वाले में थोड़ा बस स्पीड में स्टोक दे करके छोड़ देते हैं हर जगह। सर एक क्वेश्चन है मनु शर्मा का कि आपने जब स्टार्टिंग में पोर्ट्रेट शुरू किया था कॉटन पे, आपने सर डायरेक्ट खाली चारकोल लगाया था कि चारकोल में कुछ मिक्स किया था सर? सिर्फ चारकोल डस्ट था। ओके सर। डस्ट लेकर के बस उसको मैंने इस पे लगाया था ना, जैसा भी हम मुझे ड्राइंग करनी थी उस हिसाब से मैंने ले लिया था, और उतने ही एरिया में लगाया। थोड़ा सा बाहर का बैकग्राउंड ले लिया ताकि वो बैकग्राउंड में आ जाएगा।
सर एक मनिंदर सिंह का क्वेश्चन है, कैन वी यूज पेपर स्टैम्प स्टिक फॉर फिक्सिंग? पेपर स्टम्प तो नहीं, उसमें ज्यादा ईयरबड ज्यादा यूज करेंगे तो फिनिशिंग के लिए बहुत अच्छा है। और साथ में एक और आता है, वो भी ईयरबड वाला ही होता है, थोड़ा सा इस टाइप का टूल्स टाइप का मिलता है। इसमें हर नंबर के मिलते हैं, 4-5 नंबर होते हैं इसमें, मोटा पतला जैसा भी काम करना है तो इससे भी फिनिशिंग आती है। बट सबसे अच्छा फिनिशिंग उसी से आती है, एक तो कॉटन से और एक ईयरबड से। ज्यादा स्पेस में मतलब एरिया में लेके काम करता है वो। अभी लाइट है प्रॉपर? यस सर, यस सर। मैं थोड़ा देखता हूँ क्योंकि मेरे लिए लाइट थोड़ा कम लग रहा है। ओके सर। चेक कर लेते हैं। अभी सही है? यस सर, बिल्कुल सही। अब तो शाइनिंग नहीं है ना? नहीं नहीं सर। सर अब नेटवर्क पे अच्छा हो गया है, शुरू में उस वजह से भी सर लग रहा होगा शायद। थोड़ा सा मेरे साइड भी शाम के टाइम बारिश का मौसम रोज हो जाता है, तो थोड़ा सा नेटवर्क यहाँ भी दिक्कत हो जाती है।
सर एक क्वेश्चन है मनिंदर सिंह का, हाउ कैन डिटेल्ड हाईलाइट ऑफ आई बॉल्स एंड हेड हेयर्स? आप इरेजर से बहुत अच्छे से हाईलाइट दे सकते हैं। अगर इसके अंदर हाईलाइट नहीं आ पा रहा है उतना, तो आप चारकोल में व्हाइट कलर का भी एक आता है ऐसा, ठीक है, और मैं इसको दे रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा व्हाइट कलर का डॉट दिखाना है, तो ये मैंने दे दिया और ये पूरा वही वाली लाइट इसमें आ जाएगी। हेयर में भी आप इरेजर से बहुत अच्छे से दे सकते हैं, इरेजर से बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। उसमें चारकोल यूज मत करिए हेयर में आप इरेजर से करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आएगा। अब मैं वो थोड़ा थोड़ा उसको हाईलाइट को क्लियर कर रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन है कि आप कौन सा मीडियम यूज कर रहे हैं सर हाईलाइटिंग के लिए? ये व्हाइट चारकोल होता है, चार कोने वाले होते हैं, उसी से मैं हाईलाइट इसको दे रहा हूँ क्योंकि प्रॉपर चारकोल ये भी है, चारकोल वो भी है, तो उसके साथ अच्छे से चलेगा। पेस्टल वाला करके पेस्टल थोड़ा सॉफ्ट होता है, पेस्टल का उतने अच्छे से वो नहीं आ पाएगा इसमें, तो इसलिए हम यूज कर रहे हैं चारकोल का ही व्हाइट। ओके सर।
सर बहुत सुंदर भी बहुत छोटा शब्द है सर इसके लिए बोलना। ये फाइनल की स्टेज पे धीरे धीरे जा रहा है। लेकिन संतोष जी आज अधूरा लग रहा है ये, बिना बिना आपके गाने के अधूरा लग रहा है आज पोर्ट्रेट। हमें तो आपके डेमोन्स्ट्रेशन हमेशा गाने के साथ सर अब देख तो नेटवर्क अच्छा आ गया सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। पर अच्छा है ना, हमने तो पार्टिसिपेंट्स को कहा था केवल चारकोल का डेमो मिलेगा, लेकिन उन्हें बोनस मिल जाएगा सर। गाने का जी सर जी। आपको भी सर मतलब जैसा आप करते हैं तो आपको भी अच्छा लगेगा ना आपको गाएंगे। थोड़ा थोड़ा करता हूँ मैं इसमें स्टार्टिंग। एक आज के डेट में आज क्या स्थिति हो गई है, और उसमें इंसान खाली टाइम बैठता है तो किस टाइप का सोच आने लग जाती है कि दुनिया में क्या रखा है, कब आया इंसान कब चला जाएगा कोई पता नहीं है। इस पे एक बड़ा फेमस सॉन्ग है, ऐसा भजन टाइप का ही है। इसमें इंसान सब कुछ भूल जाता है सोचते सोचते वो कि क्या दुनिया में क्या है रखा है, इसके सिवा कुछ है नहीं, बस एक पंछी की तरह आया है और वैसे ही उड़ते उड़ते चले जाना है। तो उसी पे एक गीत है बड़ी सुंदर सी कि एक तन क्या है एक पिंजरा है, इस पिंजरे में एक तोता है, ये तोता जब उड़ जाएगा, ये तोता जब उड़ जाएगा तो खाली पिंजरा रह जाएगा, ओ खाली पिंजरा रह जाएगा। कि पिंजरा हुआ पुरान पंछी छोड़ चला, कि पिंजरा हुआ पुरान पंछी छोड़ चला, तो कई जन्मों के रिश्ते नाते तोड़ चला, तो कई जन्मों के रिश्ते नाते छोड़ चला, जब दाना ही मुक जाएगा, ओ जब दाना ही मुक जाएगा तो खाली पिंजरा रह जाएगा, तो खाली पिंजरा रह जाएगा। कि दुनिया वालों दुनिया मुसाफिर खाना है, कि दुनिया वालों दुनिया मुसाफिर खाना है, जो आ जाए हैं कल उन्हें वापस जाना है, जो आ जाए हैं कल उन्हें वापस जाना है, जग जोगी वाला फेरा है, ओ जग जोगी वाला फेरा है, अजी न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है। पिंजरा हुआ पुरान पंछी छोड़ चला, तो कई जन्मों के रिश्ते नाते तोड़ चला, तो कई जन्मों के रिश्ते नाते तोड़ चला। यही है, आगे थोड़ा सा मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। बहुत सुंदर सर।
आशुतोष सोनिया, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आपने हैंड रेज किया सर। Miss Kritika Mehta, if you want to ask something, please unmute yourself. सर मुझे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना है कि जब हम नॉर्मल पेपर पर हेलो हाँ जी, आवाज आ रही है, आप पूछिए। हाँ सर, जब नॉर्मल पेपर पर पोर्ट्रेट रबड़ से बहुत रब करते हैं तो पेपर बहुत रफली सा हो जाता है, उस पे वर्क फिर उतना फिनिशिंग वाला नहीं हो पाता। तो हैंडमेड पेपर के साथ ये प्रॉब्लम होती है या नहीं चारकोल में? बट अगर आपने अच्छे से कमांड करना कर लिया है, कमांड कर सकते हैं आप पार्टिसिपेट, तो उस पे कोई नहीं। देखो अब मैं कितनी बार मैंने इरेजर लगा लिया, कोई भी कहीं से कुछ निकला नहीं है ना। उसको हैंडल कैसे करना है वो प्रॉपर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ज्यादा जोर देके नहीं उसको घिसना है, बड़ी स्मूथली करेंगे तो वो सारी चीजें बड़े प्यार से हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर।
नीचे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं होती है, बस आप एक बार ब्लू कलर का एक सर्किट करके उसको हल्का सा डिटेल मार के छोड़ सकते हैं। सर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सर, जब आपने फर्स्ट टाइम इसको शुरुआत की थी सर, क्या क्या मुश्किलें आई थी इसको हैंडल करने में सर? पहले स्टार्टिंग में तो बहुत डर लगता था, बट ये था कि पहले से हम लोग बनारस में ज्यादातर होता है कि स्पॉट पे जाके हम लोग स्केचिंग करते हैं, जी सर। और वहाँ पे बहुत सारे साधु बाबा वगैरह लोग बैठते हैं घाटों पे, तो उन लोगों को ड्रा करते थे। उन लोग ज्यादातर ब्लैक ही, डार्क ज्यादा उन लोग की स्किन कलर होती थी, तो ऐसे ही चारकोल से ज्यादातर डायरेक्टली बनाते थे हम लोग, हेजिटेशन बिल्कुल हटाने के लिए। डर होता है जो डर निकालने के लिए, तो हम लोग डायरेक्टली लाइव करते थे ज्यादातर, तो लाइव से एक हेजिटेशन जो होती है, डर होता है, वो निकल जाता है। उसके बाद हम बड़े अच्छे से इसको हम कर सकते हैं। तो अपना हमने ग्रुप हमारा था, पूरे क्लास के 4-5 बच्चों का हमारा एक ग्रुप था, जो अक्सर शाम को 6 बजे से 8 बजे तक जाकर के हम लोग घाटों पे करते थे। बहुत सारे और बच्चे भी आते थे फाइन आर्ट्स के, तो उसमें ये हम लोग करते थे डायरेक्ट, तो हेजिटेशन हम लोग का निकल जाता। फाउंडेशन में ही एजुटेशन एक तरीके से निकल गया, डर खत्म हो गया थोड़ा। फिर करते करते कंटिन्यू करते करते सारी चीजें इसके बारे में डिटेल पता होने लगती है, कहाँ से क्या करना है, तो वो सारी चीजें डेवलप होती गई। फिर हम लोग के लिए बहुत आसान ये चीज होगी, तो अब करने में थोड़ा डर थोड़ा सा भी नहीं होता, कहीं से भी कुछ भी करना है, कहीं से कुछ करके निकाल लेना है, तो वो एक्सपीरियंस काम आता है। उस काम करना जो उस टाइम का हम लोग का है, वो एक्सपीरियंस बहुत अभी काम आता है वो। जी सर जी। और साथ में एक चीज और होता है कि अब स्टूडेंटों को हम लोग पढ़ाने का भी काम है, तो अब क्या होता है कि डेली बाई डेली स्टूडेंट करता है तो बहुत सारी गलतियां करता है, उनकी गलतियों को सुधारते सुधारते हम लोग का हाथ पालिश हो गया जी सर। है ना। तो जी जी जी। उसका भी एक बहुत बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, जो हमारा ये 5-6 साल का जो एक्सपीरियंस है, ये बहुत ज्यादा काम आया इसमें, क्योंकि इसमें भी ठीक करते करते बहुत ज्यादा पॉलिश हो गया हाथ, तो बहुत ज्यादा दिक्कत को करने में बहुत बड़ा फैक्टर है टीचर्स के लिए भी, कि अगर टीचर बराबर स्टूडेंट्स के साथ लग करके काम करता है तो उसका तो डेवलप कराता ही है, और उससे ज्यादा अपना डेवलप करता है। वो दिन डेली काम करता है, रोज करता है कुछ ना कुछ,
बच्चों को कुछ ना कुछ करके बताता है तो वो एक्सपीरियंस तो अलग आता ही है, उसके हाथ बहुत अच्छे तरीके से पॉलिश भी हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा है कि टीचर के साथ लग करके काम करने का एक बेनिफिट बहुत अच्छे तरीके से मिलता है, और बच्चों को ज्ञान तो मिलता ही है साथ में साथ, उससे ज्यादा लगता है मुझे अभी तक जहाँ तक एक्सपीरियंस है कि उसका फायदा हमें ज्यादा मिलता है। टीचर एज ए टीचर जब उनको कराते हैं, करते बताते हैं, तो हमारा डेली हाथ चलता है उसी बहाने, जी सर। तो हम बहुत कुछ अच्छे से कर लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर नहीं करते हैं तो हाथ कैसे जो एक आध डेढ़ हफ्ते 2 हफ्ते अगर काम नहीं करते हैं तो कई बार होता है कि हाथों में कंपन होने लगती है दोबारा काम स्टार्ट करने में। जी तो जी ये चीजें होती है, ये सभी के साथ होता है। समर बट ब्रेक के बाद कॉलेज जाते हुए सर प्रैक्टिस करनी पड़ती है पहले। जी तो ऐसा नहीं है, करते करते कंटिन्यू आप जैसे करते जाएंगे तो ये सब नहीं होता, कभी डर नहीं आएगी दोबारा। सर एक मनिंदर सिंह का क्वेश्चन है, प्लीज एक्सप्लेन इंडेंटिंग टेक्निक इन चारकोल मीडियम एंड व्हाट आर रिक्वायर्ड टूल्स फॉर दैट। तो इसके बारे में तो 2-3 बार मैंने डिस्कशन कर लिया अभी। कोई इंडेंटिंग टेक्निक के लिए पूछ रहे हैं मैंने। मैंने 2-3 बार ये तो रिपीट कर दिया है, अब बार बार वही चीज तो हो हाँ रही है। जी हाँ जी हाँ जी जी सर। 2 बार तो कर चुका मैं उसी को रिपीट। सर जो चारकोल में सबसे पहली बार काम करना शुरू करेंगे उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए सर? सबसे पहले तो आप एकदम सफाई का ध्यान रखेंगे कि आप उसको ज्यादा गंदा नहीं होने देंगे। गंदा का मतलब हम लोग के डायरी में गंदा नहीं बोलते, बट स्टार्टिंग के जो करते हैं उनके लिए तो लगता है, उनको पहले ही लगता है कि गंदा हो गया है ना। जी सर बट जी हम जी लोग को तो नहीं लगता, इसको हैंडल कर लेते हैं। बट आप स्टार्टिंग में करते हैं तो बहुत ज्यादा गंदा, जैसे बोलते हैं ना कि ज्यादा वो उस अंदर की तरफ गंदा ना हो पाए, जहाँ पे सेटिंग आपको देना है ज्यादा, तो उसको गंदा जैसे इस तरीके से ना होने दे, ज्यादा ओवरलैपिंग ना होने दे। जितनी जरूरत है उतनी ही स्टार्टिंग में सेटिंग करना स्टार्ट करें। आप किसी को देख करके कैसे ऐसे किया तो तुरंत वैसे करने की प्रयास न करें, क्योंकि उसमें दिक्कत होता है, क्योंकि उसके साथ बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है कि जो उस तरीके से करता है ना। तो थोड़ा सा प्रोसेस के अकॉर्डिंग करिए, जैसे मैंने अभी धीरे धीरे प्रोसेस अभी स्टार्ट किया है, उसको एंडिंग की तरफ ले जा रहा हूँ। तो इस तरीके से करेंगे, फिर बाद में वो वाली चीजें करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो थोड़ा प्रोसेस पे आप पहले फर्स्ट ध्यान देंगे। लर्निंग टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो फर्स्ट प्रोसेस है, जिस तरीके से हम टैकल करते हैं उसको पहले आप पकड़ने की कोशिश करिए, फिर धीरे धीरे जब प्रैक्टिस आपका उसका हो जाए तो अगला स्टेप पकड़िए। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आपको जो भी चीज इस पोर्ट्रेट में, मान लीजिए आपको आईज बनाना नहीं आती है, तो आप इसको कई बार बनाइए अलग पेपर पे, बना बना के अल्कोहल को सेटिंग कर करके उसको एक इतना प्योर कर लीजिए, फिर उसके बाद इस पे पोर्ट्रेट में बनाइए। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि कई बार बनाने के बाद वो आपको प्रैक्टिस हो जाती है, वो चीजें बनाने लग जाते हैं। अब पार्ट का अपना टारगेट बनाना चाहिए कि जो चीज आपकी मजबूरी, मान लीजिए इतने पोर्ट्रेट में जो चीज अच्छा नहीं बन रहा उसका टारगेट बनाइए कि इसको हम प्रैक्टिस करके इसको सीख लें, फिर दोबारा उसको बनाएं। तो हर एक पार्ट जब वो ठीक हो जाता है, नेक्स्ट पार्ट पे जाओ, नेक्स्ट कौन सा खराब हो रहा है तो उसको डेवलप करने की प्रयास करें। जब टारगेट एक बार बना लेंगे उसको करने का, तो वो टाइम टू टाइम वो आपका अच्छा होता जाएगा और वो आप अच्छे तरीके से उसको सीख पाएंगे। बट उसको टारगेट, जैसा मैंने बताया कि टारगेट बना के करेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से उसको टैकल कर पाएंगे। एक जो कमजोरी है उस कमजोरी को दूर करें, फिर दूसरी कमजोरी करें, फिर तीसरी करें, ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपका सारा जो कमजोरी लग रही है वो सब खत्म हो जाएगा और आप अच्छे से कर सकते हैं। जी सर जी।
टाइम कितना हो गया मैम? सर 7:30 बज गए। हाँ, तो बस मैं फाइनल करता हूँ, क्योंकि जितना भी हाँ। काम करते जाएंगे उतना और जी सर, जी कर जरूर। सकते हैं, पॉसिबल है। जितना हम काम कर सकते हैं इसमें और भी काम कर सकते हैं मैम। हाँ उस जी सर। स्टेज के बाद फिर उसको हम डेवलप रोक सकते हैं वहीं पे। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर संतोष जी।
ठीक है मैम। सर बहुत सुंदर, सर बहुत क्लियर बढ़िया। दिख रहा है सर, बहुत ही बढ़िया सर। शब्द तो है नहीं बहुत सुंदर, तो सर शब्द बहुत ही छोटा है सर। एक्सीलेंट। ये मैं अपनी प्रिंसिपल मैम को इनवाइट करती हूँ थैंक्स के लिए। मैम अनम्यूट योरसेल्फ, मैम अनम्यूट। संतोष जी, बहुत सुंदर आपने ये पोर्ट्रेट बनाया है, a beautiful elegant woman and with such a minute precise expressions, as well as the intricacies of the border of a I think dupatta or sari, whatever, but it looks so beautiful and so कश्मीरी दुपट्टा है मैम, कश्मीरी सूट और दुपट्टा। जी जी। अभी मैंने यहाँ पे हम लोग के आसपास बहुत सारे बच्चे कश्मीरी हैं। yes. आज कल परसों मैंने देखा था कुछ ऐसा, तो मेरे को दिमाग में था, मैंने कहा कुछ ऐसा बनाऊंगा। बड़ा इंप्रेसिव था और बड़े अच्छे डिजाइन उसमें रहता है हम लोग के। तो मैंने देखा था तो मेरे दिमाग में था, मैं कहा कुछ ऐसा ही बनाऊंगा आज। बहुत खूबसूरत, the sparkling eyes and the smile spread up on the lips, everything so lively, full of life and zeal and beautiful creation, and in such a limited time just before. So it's very amazing and thrilling to see how a creation gets formed before us. एक जीवन साकार रूप लेता है। वंडरफुल। बोलने की कमी रह गई है बस इस पोर्ट्रेट के। मैम मेरे को लगता है कंसंट्रेशन से काम करो तो मैम बोला नहीं जाता है ना सर? सर तो गाते हैं। कंसंट्रेशन और जो चीज हम गाना चाहते हैं थोड़ा सा बोलते टाइम में थोड़ा स्लिप हो जाता है वो। हाँ जी, मैं भी मतलब अपने साथ देखती हूँ, तो मैं या तो काम कर सकती हूँ या बोल सकती हूँ। जी मैम, वो काम के साथ साथ थोड़ा बहुत हो सकता, गाना तो गुनगुना सकते हैं जी बट जी काम करते करते बात करने में थोड़ा कंसंट्रेशन दूसरी तरफ निकल जाता है। तो वो थोड़ा जो फील लाना चाहते हैं उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है बात करते करते ज्यादातर। And I enjoy the sentiments that you feel with your creation. You feel mother-like. जी जी। Absolutely right, ma'am. you just like to finish with the loving strokes. Anyhow, wonderful. Thanks a lot for giving us this pleasure of our demonstration. Yes, I don't have such exact words which can express myself. You are a very accomplished artist, no doubt. My pleasure. Thank you, sir. Thank you so much.
Thanks a lot. थैंक यू मैम इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है क्या इसमें? जी हाँ सर, जी। मैंने की तो है, मैं कोशिश करूंगी आपको प्रोवाइड कर सकूं सर। छोटी छोटी जी। वीडियोस करी है स्टूडेंट्स ने, वो भी भेज देंगे आपको सर व्हाट्सएप से। जी सर, जी। जरूर। नमस्कार सर। थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। क्लोजअप मैम दिख रहा है? सर बहुत सुंदर क्लोजअप दिख रहा है सर। सर आप थोड़ा सा अपना भी फेस इधर करेंगे तो हम एक क्लोजअप ले ही देंगे सर, मतलब एक फोटो भी हो जाएगा सर। सर 1 मिनट वेट कीजिएगा सर। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम।